हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द नियो कंसल्टेंसी। नियो कंसल्टेंसी ये एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। डिस्कशन करने से पहले एक डिस्क्लोजर कि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में डिस्कस किए कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हमने इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन जरूर ले लीजिए। पिछले कुछ दिनों से शादी में बिजी थे तो वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन निफ्टी ने एग्जैक्टली जो हमने लेवल लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी लेवल से एक बहुत शार्प रिबाउंस दिखाया है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। एंड ये एक बहुत बेहतरीन मूव हुआ है निफ्टी के लिए क्योंकि आपने दो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को अगेन रीगेन कर लिया। अगर आपको याद होगा तो हम हमारे लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे 200 डे मूविंग एवरेज और 10 डे का मूविंग एवरेज। और निफ्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी रिकवर किया है एंड 10 डे के मूविंग एवरेज को भी इसने अच्छे से रीगेन किया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि कैंडल की क्लोजिंग बहुत बेहतरीन रही कि जो एक बार आपने मोमेंटम पकड़ा वो मोमेंटम आपका डे एंड तक चलता ही गया। सो बहुत अच्छी क्लोजिंग के साथ आपने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को रीगेन किया है। ऑप्शन चेन का डेटा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ऑप्शन चेन कि जो हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे निफ्टी के पास एक अच्छा कॉल राइटर पुट राइटर का जोन नहीं बन पा रहा था या बहुत बड़ी रेंज थी। तो कल के मूव के बाद क्या हुआ है कि एक जोन ओपन हो चुका है। एंड अगर आप अभी देखेंगे ना तो 23,500 आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। तो यहाँ से नीचे अब मार्केट फिसल नहीं सकता, ये इंडिकेट कर रहा है आपका ऑप्शन चेन क्योंकि 23,500 पे बहुत बड़े मात्रा में पुट राइटिंग हुई है। एंड इसी जोन के आसपास ना आपका 200 डे का मूविंग एवरेज भी खड़ा था। तो अब इस लेवल को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। तो मैं अभी नियर टर्म के लिए 23,500 को एक मेरा बेस बना के रख सकता हूँ। ऊपर का अगर आप बात करेंगे तो देखो हैवी कॉल राइटिंग कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक 24,000 का लेवल है जो आपको अच्छे से बीट करना पड़ेगा। तो अगर आप 24,000 को सस्टेन कर जाते हैं तो नियर में आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर नहीं खड़ा है। तो एक बुलिशनेस मार्केट में दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो अब एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन चेन एंड हमारे मूविंग एवरेजेस। चलिए इसको अप्रूवल दे देते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ऊपर की साइड पे तो ऊपर की साइड पे अब मेरे टारगेट्स क्या हो जाएंगे। तो मेरे टारगेट हो जाएंगे ये जो हमारा जोन हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, मैं आपको दिखा दूँ ये जो जोन है यहाँ पे। तो इस जोन का जो अपर एज है जो कहीं ना कहीं आपका खड़ा रहता है एट अराउंड 23,989। तो 23,989 ये एक जोन है। इसके साथ साथ 24,000 पे आपका कॉल राइटर है। तो ये जो 10 से 20 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको सस्टेन कर जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए बुलिश मूव के लिए। एंड इस अगर इसको आप क्रॉस करते हैं तो देखिए बराबर यहाँ पे ना इस लेवल के आसपास आपका 20 डेज का मूविंग एवरेज खड़ा है विच इज 24,020 मतलब मार्केट ओपनिंग पे ये लेवल्स हैं जो आपको अच्छे से वॉच आउट करना है। तो अगर आप ये 23,980 से 24,020 ये अगर 40 पॉइंट अगर आप सस्टेन कर जाते हैं शुरुआत में 15 मिनट की कैंडल अगर अच्छी से क्लोजिंग देती है इन लेवल के ऊपर तो एक बुलिशनेस मार्केट में बना रहेगा। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस जोन तक ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ तक या यहाँ तक। तो आपका 100 डे मूविंग एवरेज 24,336 या तो फिर जो हमने जोन मार्क किया था पिछली बार जब हम फंसे थे इस जोन में। तो ये जो हमारा है ना एरिया, ये अगर आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, 24,358। तो 24,358 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरे ऊपर के और कुछ लेवल्स रहेंगे। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ कि अगर निफ्टी सस्टेन नहीं करता इस जोन को, तो अगर इस जोन को सस्टेन नहीं करता तो को नीचे की ओर पे अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो नीचे के ओर पे ना अभी आपके जो क्लोजिंग 23,900 की है। तो नीचे के लेवल पे ना अगेन कन्वेंशन नहीं है आपके पुट राइटर्स के पास। वो सिर्फ और सिर्फ खड़ा है 23,500 पे एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना के।
तो अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंस में इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाते, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाते, तो डाउनफॉल आपका पॉसिबल है अप टू 23,700 टू 23,600। और यहाँ पे अगेन मैं आपको बोल दूं कि ये जो पोजीशन है इनकी, ये थोड़ी वीक पोजीशन है। अगर आप देखेंगे ना इनके बार्स थोड़े वीक नजर आते हैं आपको। ठीक है जी। तो अगर लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको सस्टेन करना होगा आपका ये जो एरिया है या तो फिर ये जो आपका 10 डे का मूविंग एवरेज है, विच इज 23,765। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो पहला टारगेट 23,765, ये सस्टेन नहीं होता है तो जो हमारा यहाँ पे नीचे जो हमने लेवल निकाला था, ये ना 23,650, ठीक है ना, 23,650। और अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो नीचे की ओर पे आपका 200 डेमा है, जो एग्जैक्टली 23,500 पे खड़ा है। और 23,500 पे आपका हैवी पुट राइटिंग भी है। तो ये कुछ जोन बन सकते हैं, और 23,500 अभी के लिए आपका बन जाएगा बहुत बेहतरीन सपोर्ट। ठीक है। तो 23,500 से फिर से एक बार आप एक रीबाउंड देख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है मेरे निफ्टी के लिए कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझा होगा कि मैंने किस तरीके से लेवल्स को निकाला है। और आप देखिए जब से हमने आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया है, निफ्टी हमेशा डॉट टू डॉट हमारे लेवल को रेस्पेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पे एक ही मकसद है कि हम आपको सिखाएं कि किस तरीके से निफ्टी के लेवल्स को निकाला जाता है। और अगर आपको कुछ डाउट्स तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। चलिए आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। जय हिंद।